मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिइस्लामी उमर इब्नुल ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिजाहिदिन नबिय्यीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़रा मिल के सलावत पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदुहुल करीम की, जो ज़ाते व बरक़ात भी है और खालिक़े कायनात भी है, जो तमाम जहानों का बनाने वाला है, जो तमाम मखलूक़ात को पालने वाला है। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ रब के प्यारे, रब के महबूब, शाफ़िए यौमुन नुशूर, फ़ख्र अरब व अजम, रफ़ीक़ उम्र अबू बकर, मुहसन उस्मान व अली, हज़रत मुहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजराना गुलदस्ता पेश करने के बाद मेरे सामने मौजूद सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़ुल्हिज्जा का महीना इख्तिताम पर है और मुहर्रम आने वाला है। इस बात का भी ज़रूर ख़याल रखा करें कि जो इस्लामी साल का आगाज़ है उसका महीना मुहर्रम है, और जो इस्लामी साल के आखिरी महीनों में आखिरी महीना है वो ज़ुल्हिज्जा का है। इस बात का ज़रूर ख़याल रखना चाहिए कि हमारा इस्लामी साल जनवरी से शुरू नहीं होता, हमारा इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है, और हमारा जो आखिरी महीना है इस्लामी साल का वो दिसंबर नहीं है। वो कौन सा है? ज़ुल्हिज्जा। हमारे इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम और आखिरी महीना ज़ुल्हिज्जा है। और आखिरी महीना जो ज़ुल्हिज्जा है इसके अंदर अज़ीम फ़र्ज़ पूरे किए जाते हैं। हज की निस्बत इस महीने के साथ है, बड़ी ईद की निस्बत इस महीने के साथ है। और इस महीने के अंदर दो ऐसे यौम हैं जो उम्मत मुस्लिमा के लिए सोगवार यौम है। एक यौम 18 ज़ुल्हिज्जा यानी कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत, और एक दिन इसके अंदर 26 से 27 ज़ुल्हिज्जा आता है हज़रत उमर फ़ारूक की यौम शहादत का। इसी महीने के अंदर दो शहादतें हुई हैं, और आगे पीछे बेशक साल में फ़र्क रहा है, लेकिन इस्लाम के आखिरी महीने के अंदर, इस्लामी साल के आखिरी महीने के अंदर ये दोनों शहादतें हुई, और दोनों इस्लाम के अजीम सरबराहान थे। हज़रत उमर फ़ारूक, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप दामादे अली हैं, आप मुरादे मुस्तफ़ा हैं, आप खलीफा दोम हैं। आपका नाम हज़रत सय्यदना उमर इब्नुल ख़त्ताब है रदियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर के काम बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम हैं हज़रत उमर के, बहुत सारे। आपने इस्लाम के अंदर बड़े बड़े अजीम काम किए, बड़े बड़े अजीम, इतने अजीम काम किए हैं कि आज भी कुफ्र के ऐवानों के अंदर वो काम बयान किए जाएं तो उन्हें पछतावा होता है। हज़रत उमर के सिर्फ काम नहीं, बल्कि आपका नाम अगर किसी बेईमान के सामने ले लिया जाए तो वो कांपने लग जाता है। हज़रत उमर ने इस्लाम को वो उरूज बख्शा है, वो इज्जत बख्शी है कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम भी बड़ी फजीलत वाला है, बड़ी बरकत वाला है। अगर काफिरों के ऐवानों के अंदर, यूरोप के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक की उरूज की इज़्ज़त की बातें की जाए तो उन्हें बड़ी शर्मिंदगी होती है, वो पछतावे में आते हैं कि इतना अजीम शख्स इस्लाम को अल्लाह ने नसीब किया, ये हमारे पास क्यों नहीं था। इसलिए मुफस्सिरीन फरमाते हज़रत उमर फ़ारूक की एक और बहुत अजीम शान वो ये है कि ये मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ होते हैं मुरीदे,
रसूल और कुछ होते हैं मुराद रसूल। मुरीद जो होते हैं वो अपनी मर्जी से आकर मुरीद होते हैं, उनका दिल करता है कि हमारे हजरत साहब हमें बैत फरमा लें, वो अपनी ख्वाहिश का खुद इजहार करते हैं, मुरीद हो जाते हैं। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक वाहिद ऐसे सुहाबी हैं जो मुराद रसूल हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ मांग के हज़रत उमर को अल्लाह से मांगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हज़रत उमर मुरीद रसूल भी हैं और मुराद रसूल भी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई, हुजूर खाने काबे के गिलाफ को पकड़ के उसे सीने से लगा के हुजूर दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम, ए परवरदिगार इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, ए परवरदिगार इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। उस वक़्त दो बड़े नामवर जुमला बंदे थे, दो ऐसी जाने थी, बड़ा नाम था जिनका, एक अमर बिन हशाम, एक उमर बिन खत्ताब। अमर बिन हशाम को अबू जहल कहते हैं और हज़रत उमर बिन खत्ताब को उमर फ़ारूक कहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में और अमर बिन हशाम के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बिस्लामी दीनी उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हशाम। अर्ज़ की या रब्बल आलमीन इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, या उमर के ज़रिए से अता फरमा या अमर बिन हशाम के ज़रिए से अता फरमा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मक्के की गलियों में मौजूद थे, अबू जहल अबू सुफियान आप पर तशद्दुद कर रहे थे, मार रहे थे आपको, तो इतने में हज़रत उमर आ जाते हैं। इस वक्त आपने कलमा नहीं पढ़ा, हज़रत उमर आते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद का हाथ पकड़ के आपको ऊपर उठाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद अर्ज़ करने लगे कि दोनों में से तुम अच्छे हो। अर्ज़ की क्या मतलब? फरमाया दोनों में से आप अच्छे हैं। कहा क्या मतलब है तुम्हारा? कहा आज ही हमारे लजपाल ने दुआ मांगी है, या अमर दे दे या उमर दे दे, तो मुझे अमर से आप अच्छे लगते हैं। और ऐसे आप सब जानते हैं कि आप तलवार लेके फिर निकले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद करने के लिए। हज़रत उमर जब काफर थे ना, जब इस्लाम कबूल नहीं किया था, अल्लाह माफ़ करे, जब आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस वक़्त भी सारे लोग आपकी इज़्ज़त करते थे, आपसे डरते थे। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक तलवार लेकर निकले घर से, तो आज आपने नियत की तो आज तो मैं इस्लाम के बानी को नहीं छोड़ूंगा। आप पहले अपनी बहन के घर गए, जब देखा कि बहन भी कुरान पढ़ रही है, आपने देखा मेरे घर में कुरान आ गया, ये क्या हो गया? आपने अपनी बहन को मारा, मुख्तसर ये आपने अपने बेनोई को भी मारा। आप मार मार के थक गए, आपने कहा छोड़ दे कलमा। तो आपकी बहन कहने लगी कि अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, तू भी जोर लगा ले, मैंने भी अपने नबी का कलमा नहीं छोड़ा, आखिरी सांस तक मैं कलमा नहीं छोड़ा। हज़रत उमर ने फरमाया है क्या इस कुरान में? कहा जाओ पहले गुस्ल करके और पाक हो के आओ, फिर तुम्हें सुनाती हूँ कुरान। हज़रत उमर गए, पाक हो के आए, पाक लिबास पहना, आपकी बहन ने आपको कुरान सुनाया। हुजूर की दुआ थी ना, दिल तो बदलना था, जब कुरान सुना तो कैफियत बदलने लगी। कहा चलो ले चलो मुझे। आप नंगी तलवार लेके दारे अरकम की जानिब जा रहे थे, नंगी तलवार ले। जब आप वहाँ पर गए, आप जा रहे थे, तो हज़रत उमर फ़ारूक को काफिरों ने भी देखा, मुशरिकों ने भी देखा और मुसलमानों ने भी देखा। हज़रत अमीर हमज़ा दारे अरकम के दरवाजे पे खड़े थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने लगे लजपाल उमर आ रहा है और उसके हाथ में नंगी तलवार है, हालात ठीक नहीं लग रहे। आपने फरमाया अमीर हमज़ा उसे आने दो, ये उमर नहीं आ रहा, ये हमारी दुआ आ रही है। हज़रत अमीर हमज़ा हज़रत उमर फ़ारूक आते हैं, तलवार हाथ में है, सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। हुजूर अपनी नशिस्त पे उठ के खड़े होके हज़रत उमर के सीने पे हाथ रख के झंझोड़ते हैं। आप फरमाते हैं उमर, क्या अभी भी तुम पर यह वक़्त नहीं आया कि तुम पर हक अया हो जाए? क्या तुम अब भी अल्लाह और उसके रसूल की पहचान को नहीं मानते, नहीं जानते? क्या अब भी तुम पर यह वक़्त नहीं आया कि तुम अल्लाह को जान लो, अल्लाह के रसूल को मान लो? हुजूर के ये लफ्ज़ कहने थे कि हज़रत उमर फ़ारूक पुकार उठे, शहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुजूर मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, आप अल्लाह के रसूल हैं, वो एक है, मैं गवाही देता हूँ।
अब देखें कि हज़रत उमर एक इस्लाम के अंदर अजीम सरमाया, जितनी इज्जत हज़रत उमर ने इस्लाम को बख्शी है इतनी इज्जत किसी और सहाबी ने नहीं बख्शी। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम, या अल्लाह हमें इज्जत दे उमर के ज़रिए से। और जब हुजूर दुआ मांगे तो फिर हज़रत उमर के ज़रिए से ही इस्लाम को इज्जत मिली। और जो इज्जत इस्लाम को हज़रत उमर ने दी, अगर हज़रत उमर को हम इज्जत ना दें तो फिर समझ लीजिए कि हम कितने बड़े खसारे में। आज हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जब वो अपने लीडरों के अय्याम पर छुट्टियां मनाते हैं, सिंध की हुकूमत के बड़े लीडर का दिन ना आ जाए तो छुट्टी होती, पंजाब की हुकूमत का जो वज़ीर है उसके लीडर का दिन ना आ जाए तो छुट्टी होती। बहुत सारी छुट्टियां आ गई हैं, इलेक्शन का दिन है तो छुट्टी है, मर्जी होती है तो छुट्टी दे देते। हमारा हुकूमत से मुतालबा है, ये इस्लामी रियासत है, ये जमहूरियत पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मर्ज़ वजूद में आया है। तो ऐसा किया करो, जब अहले बैत के और सुहाबा के अय्याम आए तो इन पर भी छुट्टी दिया करो, ताकि नौजवानों को पता चले कि ये हमारे अजीम लोग हैं जिनके अय्याम हम मना रहे हैं। अब देखिए ना, हमारे बाबे हैं जो शरीफ लोग हैं, उन्होंने जो महीनों के नाम याद किए हुए हैं, सावन, बातू, असू, कता, और जो हमारे बच्चे हैं वो जनवरी, फरवरी, इस्लामी महीने तो याद ही नहीं है लोगों। अगर हम इस्लामी महीने के मुताबिक चलेंगे तो हमें पता होगा ना कि ये अय्याम किसका है, ये अय्याम किसका है, ये अय्याम किसका है, कौन से महीने की क्या फजीलत है, कौन से महीने में क्या हुआ था। लेकिन हम नहीं समझते इन बातों को। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे गौर करें और सहाबा इकराम की ज़िंदगियों पर बाब लिखे, आपके दिन मनाए जाएँ, अल्लामा इकबाल का दिन मनाया जाए, मौला अली का, अम्मा फातिमातुज़ ज़हरा का, इमाम हसन और हुसैन का, ये अय्याम मनाने चाहिए, इन पर छुट्टी होनी चाहिए। और छुट्टी सिर्फ छुट्टी मौज के लिए नहीं होनी चाहिए, और बताना भी चाहिए कि ये छुट्टी किस लिए। हज़रत उमर फ़ारूक, आप इतने जर्री और दलेर आदमी, इतने दलेर आदमी कि आप जैसा पूरी रूह ज़मीन में इतना दलेर आदमी कोई नहीं। लोग आकर यूरोप की मिसालें देते हैं कि यूरोप में ये हो गया, यूरोप में ये हो गया, यूरोप में ये हो गया। फ़लाँ वज़ीर साइकिल पे जाता है, फ़लाँ वज़ीर ने लोगों में बैठ के रोटी खाई, फ़लाँ वज़ीर ने ये किया, फ़लाँ सदर ने ये किया। लोग यूरोप की तारीफ़ें करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अरे तुम जानते ही क्या हो हमारे उमर फ़ारूक, तुम तो उनके जूते के पाँव की जो खाक है उसके बराबर भी नहीं। यूरोप आधे से ज़्यादा कानून हज़रत उमर का फॉलो करता है, आधे से ज़्यादा कानून हज़रत उमर का चलता है यूरोप के अंदर। हज़रत उमर फ़ारूक के अंदर इतनी आजिज़ी, इतनी इनकसारी थी कि 22 लाख मुरब्बा मील कहा था, यानी कि आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले पर जैसी मतलब आपके अंदर आजिज़ी थी, इतनी आजिज़ी किसी और के अंदर नहीं। आप आजिज़ी के एक बम्बा थे। यहाँ पर तो हर किसी को प्रोटोकॉल चाहिए, घर के अंदर दामाद आ जाए उसे भी प्रोटोकॉल चाहिए, यार दोस्त आ जाए उन्हें भी प्रोटोकॉल चाहिए। आजकल तो माशाल्लाह एक मस्जिद का जो आम मौलवी है ना जी, आम इमाम मस्जिद है, जिसका काम सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना है, लोगों के दिलों को अल्लाह की तरफ लेके आना, वो भी प्रोटोकॉल मांगता है। एक आम मिंबर पर बैठने वाला जो लोगों को मोहब्बत सिखाता है, आजिज़ी की बातें करता है, वो भी प्रोटोकॉल चाहता है। हर बंदे को प्रोटोकॉल चाहिए। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक तो वो हैं जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने प्रोटोकॉल अता फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर की फजीलत में ये बात इरशाद फरमाई। हुजूर ने फरमाया, मेरा उमर वो है जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान वो रास्ता बदल देता है। हुजूर ने फरमाया, मेरा उमर वो है जब भी बोलता है हक बोलता है। हुजूर ने फरमाया, मेरा उमर वो है कि इसकी बात अल्लाह को इतनी पसंद आती है, अल्लाह इसको कुरान बना देता है। हुजूर ने फरमाया, मेरा उमर वो है कि जिसके अंदर नबूवत के तमाम गुण पाए जाते हैं। अगर ये नबी बनना चाहता या मेरे बाद कोई नबी होता तो इसके अंदर नबूवत के सारे गुण पाए जाते। आप कभी भी हदीस की किताबें उठाकर देख लें, कभी भी आप ये नहीं आपको मिलेगा, कोई बंदा आपको ये नहीं सुनाएगा कि हज़रत उमर ने अपनी तरफ से ये हदीस रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये फरमाया, ये फरमाया, ये फरमाया। कोई बंदा ये हदीस नहीं दिखा सकता आपको। इस कदर आजिज़ी थी आपके अंदर। हुजूर ने फजीलतें गिनवाई, शानें बताई, ओहदे दिए, अलकाबाद से नवाजा। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक से जब पूछा जाए ना कि आपको देख के तो शैतान रास्ता बदल जाता,
आप तो हक बयान करते हैं, आपकी बात तो कुरान है, आपके अंदर तो नबूवत के गुण हैं सारे, तो आप रो पड़ते हैं। आप कहते हैं कि उमर कुछ भी नहीं, उमर एक ऊंट चराने वाले बाप का बेटा। उमर से तो 10 ऊंट नहीं संभाले जाते थे। ये तो शुक्र है मुस्तफ़ा जाने रहमत का कि उन्होंने मुझे अपना गुलाम बनाया है, तो मैं तो सारी दुनिया को संभाल रहा हूँ। मेरी दाढ़ी और मेरे सर पे जो इज्जत के बाल हैं ये मेरे नहीं है, ये मेरे लजपाल के। आपकी आजिज़ी और इनकसारी ये है कि लोग कहते हैं कि हुजूर ने आपको किन किन अलकाबात से नवाजा है, क्या क्या शानें बख्शी हैं, लेकिन हज़रत उमर फरमाते नहीं, मैं एक ऊँट चराने वाला। आप कभी इस बात से आगे नहीं गए, कभी इस बात से आगे नहीं गए। आप यही कहते हैं मुझसे तो 10 ऊँट नहीं संभाले जाते थे, 10 ऊँट नहीं संभाले जाते। एक मरतबा आप हज पे जा रहे थे, हज पे जा रहे थे तो रास्ते में एक खजूर का तना आया, आपने उसको कलावे में लिया, सीना लगा के आप उसके साथ रोने लगे। साथ सहाबा पूछने लगे कि अमीरुल मोमिनीन आप रोते क्यों हैं? आपने फरमाया ये वही खजूर का तना है जिसके साए में बैठ के मैं अपने 10 ऊँट चराया करता था, और मुझसे 10 ऊँट नहीं संभाले जाते थे तो मेरा बाप मुझे मारता था कि उमर तुझसे 10 ऊँट नहीं संभाले जाते, तो आप रोते क्यों हैं? तो आप फरमाने लगे मैं शुक्र अदा करता हूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आज उनका गुलाम बना हूँ और आधी दुनिया पर हुकूमत करके हुजूर की उम्मत को संभाल रहा हूँ। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हुजूर ने मुझे अपना खादम चुना। हज़रत उमर फ़ारूक एक हीरो है, एक आइडियल है, एक रहनुमा है। आपकी ज़िंदगी पर एक पहलू से बात नहीं की जा सकती, एक जुम्मे पर आपकी ज़िंदगी को बयान नहीं किया जा सकता। हर साल के अंदर आपके एग्जाम में कोई अदल बयान कर देता है, कोई सीरत बयान कर देता है, कोई शान बयान कर देता है, कोई फजीलत बयान कर देता है, लेकिन आपकी शान ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर, हज़रत जिब्राइल अमीन आए तो हज़रत उमर के बारे में बातें हो रही थी, तो हुजूर ने फरमाया क्या रब के फरिश्ते जानते हैं उमर को? तो हज़रत जिब्राइल अमीन फरमाने लगे कि हुजूर फर्श वाले इतना नहीं जानते उमर को जितना अर्श वाले जानते। हुजूर ने फरमाया कितना जानते हैं? फरमाया परवरदिगार के फजल से फरिश्ते अगर आपके गुलाम उमर की शान बयान करना चाहे तो सारी जिंदगी लगे रहे, शान बयान नहीं कर सकते। हज़रत उमर फ़ारूक जब आप दारी अरकम में गए ना, दारी अरकम में गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपने जब कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ने के बाद हज़रत उमर अर्ज़ करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम झूठे हैं? आपने फरमाया नहीं। कहा अल्लाह सच है? आपने फरमाया हाँ। अर्ज़ की हुजूर आप अल्लाह के नबी सच्चे हैं? फरमाया हाँ। अर्ज़ की हुजूर एक बात करना चाहता हूँ, इजाज़त है? आपने फरमाया हाँ करो। उमर क्या बात है, क्या चाहते? हज़रत उमर फरमाने लगे, अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह भी सच्चा, अल्लाह के नबी भी सच्चे, तो फिर हम छुप कर नमाज क्यों पढ़ते हैं और कब तक छुप छुप के नमाजें पढ़ते रहेंगे? आपने फरमाया उमर बोलो क्या चाहते हो, क्या कहना क्या चाहते हो? हज़रत उमर अर्ज़ करने लगे इस्लाम का पहला दिन, पहला घंटा उसी वक़्त हज़रत उमर अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर अरकम से बाहर निकली, आप अल्लाह के नबी और काबा भी अल्लाह का, हम काबे में जाके नमाज पढ़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत उमर की ये बात सुनी तो आप मुस्कुराए। आपने फरमाया उमर आगे आप खड़े हैं और पीछे जिब्राइल अमीन खड़े हैं और रब की ये ख्वाहिश है कि हम आपकी बात को मंजूर करके अब की नमाज काबे में जाके पढ़ें। हज़रत उमर फारूक अर्ज़ करने लगे हुजूर ज़्यादा बंदे नहीं चाहिए, 2 बंदे तलवारें पकड़ेंगे, सिर्फ 2 बंदे तलवार पकड़ेंगे, एक मैं और एक सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला, 2 बंदे तलवार पकड़ेंगे, 40 बंदे टोटल। ये जो 40वें मुसलमान थे आप, हज़रत उमर 40वें मुसलमान हुए। ये असल मसला ये था काफिरों को कि हुजूर ने फरमाया था 40वें मुसलमान के हाथ में अल्लाह ने इस्लाम की इज्जत लिखी हुई है, तो काफिर नहीं चाहते थे कोई भी बंदा 40वां मुसलमान हो जाए। तो जब हज़रत उमर मुसलमान हुए फिर नारे लगे
ऐसे ऐसे नारे लगे, नारा तकबीर, नारा रिसालत बुलंद होने लगा। काफिर कहने लगे तो खैर तो हुआ, मुसलमान बड़े छलांगे मार के नारे लगा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि आज उमर ने कलमा पढ़ लिया। काफिरों ने सर झुका लिए, कहा आज हम लुट गए, बर्बाद हो गए, आज हमारे हाथ से उमर चला गया। 2 तलवारें ली हजरत उमर फारूक और हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। आगे आगे चले, 2 काफिलों में, पीछे पीछे लोग चलना शुरू हो। आप कोहे सफा पे चढ़े। कोहे सफा पे चढ़ के आपने खिताब फरमाया। आपने फरमाया, मैं उमर बिन खत्ताब, इस्लाम का गुलाम, इस्लाम का खादिम, नबी का कलमा पढ़ के उनकी गुलामी को मंजूर करता हूं। और मैं अल्लाह के सच्चे नबी के साथ काबे में नमाज पढ़ने के लिए आया हूं। है कोई बंदा जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है? है कोई बंदा जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है? आ जाए उमर के मुकाबले में। ए काफिरों, जितने सुरमे हैं तुम्हारे पास ले आओ मैदान में, आज आ जाओ उमर के मुकाबले में। अल्लाह ताला ने हजरत उमर के इस खिताब में इतना खौफ रखा कि काफिरों के सारे झुक गए, किसी ने आगे आने की जुर्रत नहीं की। हजरत अमीर हमजा, आप फरमाते हैं नमाजें हम पहले भी पढ़ते थे, सजदे हम पहले भी करते थे, लेकिन अब की बार जब हम काबे में सजदा करने गए, नमाज पढ़ी, इतना लुत्फ आया सजदे में कि मेरा सजदे से सर उठाने को जी नहीं करता। हजरत उमर फारूक नमाज पढ़ी, वापस आए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर मुस्कुरा पड़े, हुजूर खिल उठे, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर फरमाने लगे, उमर आप इधर आइए, आज के बाद आप उमर नहीं हैं बल्कि आप फारूक हैं। आप अदल करने वाले हैं, आप इंसाफ करने वाले हैं, आप हक और बातिल में फर्क करने वाले हैं। हजरत उमर फारूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के खादिम बन। आपने सारी जिंदगी पहले भी कभी झूठ नहीं बोला, कभी शराब नहीं पी, कभी कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन आप के अंदर एक ऐसे अजीम गुण पाए जाते थे, ऐसे आप सियाने समझदार और धना आदमी थे कि बड़े बड़े बुजुर्ग आपसे मशवरा लेने के लिए आते थे। आप शायर भी थे, मुफस्सर भी थे, आप बहुत बड़े हिकमत वाले आदमी थे। लेकिन जब आपने कलमा पढ़ा तो फिर आपने सारी ज़िंदगी दीन पर कुर्बान कर दी। दीन के लिए आपने अपना दिन, सारी ज़िंदगी दीन के नाम कर दी। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हिजरत का वक़्त आया तो उस वक़्त भी आपने तलवार ली, एक नेज़ा लिया, काबे का तवाफ़ किया और वहाँ खड़े होकर ऐलान किया, आ जाओ जिसने आना भाई उमर के मुकाबले में। लेकिन किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो हज़रत उमर के मुकाबले में आता। कोई बंदा कभी नहीं आया। मदीने में गए, वहाँ भी जाकर सारी ज़िंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गुजार दी। हज़रत उमर के बारे में छोटी सी बात वो ये है कि ये इतने जर्री और दलेर आदमी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जो सहाबा मौजूद होते थे उन्हें भी हज़रत उमर का खौफ होता था। क्यों? कि अगर हमसे हुजूर की आवाज़ से आवाज़ ऊंची हो गई ना तो उमर हमें मारेगा। इतना अदब, इतनी मोहब्बत हुजूर से कि अगर हम हुजूर की बात से पहले बोल पड़े, अगर आवाज़ ऊंची कर ली, अगर कुछ बेअदबी कर ली तो उमर हमें पकड़ के मारेगा। और हज़रत उमर का खौफ हर सुहाबी के ऊपर था, हर मुसलमान मोमिन औरत मर्द के ऊपर था। कभी एक बात याद आती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बांदी औरत गुलाम हाजिर हुई। हुजूर किसी गज़वा से वापस तशरीफ़ लाए तो उसने अर्ज़ की, हुजूर मैंने मन्नत मांगी थी कि जब आप गज़वा से वापस आएंगे तो मैं दफ बजा के शुक्राने के तौर पर आपकी शान में नगमा पढ़ूंगी। मैं और मेरी सहेलियां आपकी शान में नगमा पढ़ना चाहती हैं। तो आप फरमाने लगे, अगर तो तुमने मन्नत नहीं मानी तो रहने दो, अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो इसे पूरा कर लो। आपने कभी गुलामों के दिल नहीं तोड़े, आपने फरमाया इसे पूरा कर लो। आप अपनी नशिस्त पे बैठे थे, वो दफ बजा के हुजूर की शान में नगमे पढ़ने लगी। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो दफ बजाती रही, नगमे पढ़ती रही। फिर थोड़ी देर के बाद मौला अली शेर खुदा आए, वो दफ बजाती रही, नगमे पढ़ती रही। हज़रत उस्मान गनी आए, इजाज़त तलब की, हुजूर उस्मान आया हूँ, इजाज़त है अंदर आ जाओ। हुजूर ने फरमाया आ जाओ। वो दफ बजाती रही, नगमे पढ़ती रही। थोड़ी देर बाद दस्तक होती है, आवाज़ आती है, हुजूर आपका ग़ुलाम उमर आपकी खिदमत में हाज़िर है, इजाज़त हो तो अंदर आ जाऊँ। फ़ौरन से दफ
की आवाज़ बंद हुई। वो जो बांदी औरत थी उसने जो दफ पकड़ा हुआ था हाथ में, उसने अपनी टांगों के बीच में उसे छुपा के ऐसे जफ्फी लगा के बैठ गई कि किसी उम्र को ना पता चले कि मैं दफ बजा। और बाकी जो औरतें थी वो पर्दे के पीछे छुप गई। हज़रत उमर को अंदर आने का हुक्म हुआ, आप अंदर गए। अर्ज़ की हुजूर ये अंदर कौन ऊंची ऊंची आवाज़ में आपसे बात कर रहा था? हुजूर मुस्कुरा रहे थे। अर्ज़ की हुजूर कौन है जो आपसे ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रहा है? हुजूर मुस्कुरा रहे। हुजूर ने फरमाया उस्मान तू कितना दलेर आदमी, कितना जर्री आदमी, कितना पायदार आदमी। हुजूर ने फरमाया वो औरतें हैं छुपी हुई हैं तुम्हारे डर से पर्दे के पीछे। हुजूर बताने लगे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर आए हैं तो ये बजाती रही हैं, उस्मान आए हैं बजाती रही हैं, मौला अली आई हैं आए हैं आप तो बजाती रही हैं, तू आया तो इन्होंने दफ भी बजा छुपा दिया और ख़ुद भी छुप गई। हुजूर मुस्कुराने लगे तो हज़रत उमर अर्ज़ करने लगे हुजूर मेरी बजाय इन्हें आपसे डरना चाहिए, मैं तो आपकी बारगाह का अदब सिखाता हूँ, इन्हें मुझसे नहीं डरना चाहिए। तो आपने फरमाया दो ही चीज़ें जिसके पास है वो कामयाब होता है, एक जमाल और दूसरा जलाल। आपने फरमाया मेरा जमाल है लोगों के साथ और तेरा मेरी मोहब्बत में जलाल है लोगों के साथ। आपने फरमाया मुझे तेरा जलाल भी पसंद है। तो हज़रत उमर फ़ारूक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब किया और पास बुलाया और फरमाया उमर इधर आओ, छोड़ो औरतों को, इधर आओ, अल्लाह ने तुम्हें किस शान से नवाजा है मैं तुम्हें वो बताता हूँ। अर्ज़ कीजिए या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। हुजूर ने फरमाया उमर ये औरतें तुमसे क्या डरती, अल्लाह ने तो ये हुक्म भेजा है कि हुजूर आपके खातम के अंदर इतना रौब है कि जिस गली से ये गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ जाता है। आपने फरमाया ये बीबियां तुझसे क्या डरेगी, तुझसे तो शैतान भी डरता है, तुझसे तो शैतान भी रास्ता छोड़ के भाग जाता है। हजरत उमर इतने जर्री और दलेर आदमी, तासुब को कायम करने वाले, इस्लाम को इज्जत बख्शने वाले, आजिज़ी और इनकसारी इतनी कि कोई बंदा आपकी आजिज़ी का हिसाब नहीं लगा सकता। जंगे कादसिया हो रही थी, हज़रत उमर बड़े परेशान थे। हज़रत साद बिन अबी वकास को भेजा हुआ था सिपा सलार बना के, आपकी ज़ेर सदारत में ये जंग हो रही थी। बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई, कोई ना कासद नहीं आया, कोई चिट्ठी कोई ख़त नहीं था आया। आप बड़े परेशान रहते थे, टेलीफोन तो होता नहीं था, ख़त होते थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ जुमला गुफ्तगू आपके सामने कर रहा हूँ। आप ना कादसिया को जो रास्ता था उस रास्ते पर बैठ गए। आप रुकते आने जाने वाले फ़र्द से पूछते कि जंग के क्या हालात हैं, वहाँ पर मुसलमानों की क्या फ़तह हो जाएगी कि नहीं होगी, वहाँ पर क्या सामान है, सामान ख़त्म हो गया है, घोड़े ऊँट खाना पीना राशन है कि ख़त्म हो गया है। हज़रत उमर का हुलिया आपका इस तरह था कि 14 से 17 पेमंद लगे हुए थे आपके जुब्बे। कोई भी बंदा पहली नज़र देख के ये नहीं कह सकता था कि ये आधी दुनिया का हुक्मरान बैठा हुआ। आप खादमों के बीच में बैठे होते तो नया बंदा आके पूछता कि आप में से उमर कौन है। आप सारी जिंदगी आजिज़ी में गुजारी, इनकसारी में गुजारी, इनकसारी। एक शख्स आया कासद, हज़रत साद बिन अबी वकास ने कासद को भेजा ख़त देकर, उसे घोड़े पे बिठाया, कहा जा जाके अमीरुल मोमिनीन को बता, उनकी बारगाह में अर्ज़ करके इस्लाम को अल्लाह ने फ़तह अता की है, हम थोड़ी देर तक माले गनीमत लेकर पहुँचते। हुजूर मदीने के बाहर कादसिया के रास्ते पर बैठे हुए थे। वो घोड़ा लेकर आता है हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप उसको रोकते हैं, आप उसका रास्ता रोकते हैं, उसकी नकेल, उसके घोड़े की नकेल पकड़ के आप उससे पूछते हैं कि ए मुसाफिर बता क्या तू कादसिया से आ रहा है? उसने कहा जी हाँ मैं कादसिया से आ रहा हूँ और साद बिन अबी वकास ने मुझे भेजा है। तो आप फरमाने लगे क्या हालात हैं वहाँ पर? वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन को इतना ख़ास नहीं जानता था। वो कहने लगा आप कौन हैं? आप मदीने के खादिम हैं? आप थोड़ी देर खामोश रह के आप फरमाने लगे हाँ मैं मदीने का खादिम हूँ। कहने लगा जी अल्लाह ने इस्लाम को फ़तह अता फरमाई है और अमीरुल मोमिनीन को ये ख़त देने के लिए मुझे साद बिन अबी वकास ने भेजा है, मैं ख़त देने के लिए आया। तो आपने फरमाया ये ख़बर तुम्हारी पहुँच जाएगी। वो वापस पलटा, आस्ता आस्ता घोड़ा लेके चलने लगा। तो आप साथ साथ भागने लगे, उसके साथ साथ भागने लगे। जैसे कोई बंदा गाड़ी मोटरसाइकिल पे जा रहा हो तो पीछे से
छोड़ा जाता है ना, साथ साथ चला जाता है। जैसे बाप बेटी को अलविदा करता है तो घोड़ी के साथ साथ, सवारी के साथ साथ भागते हैं। जैसे कोई मुरीद अपने मुर्शिद को अलविदा करता है तो साथ साथ भागता है, आंखों से ओझल होने तक खड़ा रहता है। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके घोड़े के साथ साथ भागने लगे। तो आप फरमाने लगे, ए मुसाफिर ए कासद, मुझे ये बता कि साथ भी नबी वकास कैसे हैं, उनको कोई चोट तो नहीं आई? वो चलते चलते बोल रहा है, हाँ जी वो ठीक है। आपने फिर पूछा, जंग के हालात कैसे हैं, कितने मुसलमान शहीद हुए? उसने कहा, जी थोड़े ही मुसलमान शहीद हुए हैं, लेकिन इस्लाम को अल्लाह ने फतह अता की है, वो सरेंडर करके भाग गए। उसके बाद फिर आप पूछने लगे कि अभी वहाँ पर क्या हालात हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, जो मुशरिक हैं, काफिर हैं, उनके क्या हालात? चलते चलते आप बहुत दूर तक आ गए। वहाँ पर जो लोग थे वो हैरान थे कि ये कौन शख्स है जिसके साथ अमीरुल मोमिनीन भाग रहे हैं, वो सवारी पे बैठा हुआ है और आप उसके साथ पैदल चल रहे हैं। लोगों ने दूर से आवाज़ दी, अमीरुल मोमिनीन हुक्म फरमाई, क्या हुक्म है, भाग क्यों रहे हैं? जब उस मुसाफिर ने, कासद ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन मेरे साथ खड़े हैं, लोग इनको अमीरुल मोमिनीन पुकार रहे हैं, वो सख्ते में चला गया, घोड़े से नीचे उतरा, कदम पकड़ लिए, पांव चूमने लगा, सर झुका के माफी मांगने लगा, रोने लगा, अर्ज करने लगा, हुजूर मेरी माँ मेरे मरने पे रोए, मुझे माफ फरमा दे, मुझे नहीं पता था कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं। हुजूर आपने मुझे बताया नहीं कि आप अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे बताते मैं आपके कदमों में गिर के सारी बात सुनाता। आप मेरे घोड़े के साथ साथ भाग रहे हैं, मैं कैसे सारी जिंदगी अपना सामना करूंगा कि अमीरुल मोमिनीन, आदि दुनिया का हुक्मरान, उम्मत का बादशाह मेरे साथ खड़ा है और मैं सवारी पे बैठ के जा रहा हूं, वो मेरे साथ पैदल जा रहा है। आप फरमाने लगे, मैं तुझे क्या बताता अपने बारे में, मैं कौन हूं, कौन है उमर? आप फरमाने लगे, मैं क्या बताता तुझे अपने बारे में? अरे उमर तो एक ऊंट चराने वाले बाप का पुत्र है। उमर क्या है, उमर क्या बताए तुझे कि मैं कौन हूं? हाँ फरमाने लगे, 10 ऊंट नहीं संभाले जाते थे मुझसे, उमर की क्या शान है, उमर की तू क्या बात करता? इस कदर आजिज़ी इंकसारी पाई जाती थी आपके अंदर। हर बंदे को यह हक था कि वो हजरत उमर का दामन पकड़ के सवाल कर सकता था कि उमर ये जो चद्दर आपने ऊपर ली हुई है ये कहां से आई? उमर आज आपने दही खाया है, ये कहां से लेकर खाया? हर बंदे के पास ये हक था। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु काफर के हक में बहुत सख्त थे, बहुत सख्त थे, और हर मोमन गुलाम के हक में इतने नरम थे कि उससे कहते थे कि अगर तू मेरे आका का गुलाम है तो मैं तेरा गुलाम। कैसरो किसरा की हुकूमत, पैमंद लगे हैं, आप जमीन पे बैठे हैं, आपने खत लिखा कैसरो किसरा के, रोम के बादशाह को खत लिखा। आपने फरमाया, उमर मिन्नत नहीं करता, उमर हुक्म करता है, मोहलत देता हूं, हुकूमत छोड़ के भाग जाओ। अगर मैंने अपनी फौजों का रुख तुम्हारी तरफ किया तो तुम अपनी हड्डियां भी नहीं पहचान सकते। कैसरो किसरा के बादशाह, आधी दुनिया से ज्यादा इस्लाम फैल चुका है। उन्होंने वहां पर मौजूदा जो सफीर मौजूद थे उनसे बात की, कहा कि हम उमर के मुकाबले में नहीं आ सकते, हम बैतुल मक़दस की चाबियां देते हैं, उमर के हाथ में देंगे चाबियां। हमें उमर के जलाल का पता है, उसके कहार का पता है, हमें पता है कि वो कितना गुस्से वाला दलेर आदमी, वो इस्लाम के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं करता, कोई बुरी बात बर्दाश्त नहीं करता। कहा जी एक शर्त पे, बात लंबी या मुख्तसर करता हूँ, एक शर्त पे बैतुल मक़दस की चाबियां देंगे, अगर आपका खलीफा चाबियां खुद लेने आए। खत लिखा कि हजरत उमर आपको खुद आना होगा, बैतुल मक़दस की चाबियां और कैसरो किसरा की जो रूम की हुकूमत है वो आपको संभालने के लिए खुद आना होगा। आपने फरमाया आ जाएंगे, 2 खादम 1 ऊंट। आप आ रहे हैं, सवारी है, आपने तय किया कि आधे रास्ते में गुलाम तू बैठेगा, आधे रास्ते में मैं बैठूंगा। जब आप कैसरो किसरा के रूम के बादशाह के करीब पहुंचे तो आपकी बारी वहां पर ख़त्म हो चुकी थी। आपने अपने गुलाम को कहा कि तू बैठ जा। उसने कहा, हुजूर मेरी माँ मेरे मरने पे रोए, क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप मेरे ऊंट की नकेल पकड़ेंगे, मैं ऊपर बैठ के सवारी करूं? इतना बदबख्त तो नहीं हूं मैं। आपने फरमाया नहीं, उमर हिसाब किताब का पक्का है, मैं ऊपर बैठा था, तूने ऊंट की नकेल पकड़ी थी, अब मैं चाहता हूं तू ऊपर बैठ, मैं तेरे ऊंट की नकेल पकड़। आप जा रहे थे, रास्ते में नदी आई, पानी था, आपने अपने मोजे उतार के अपने कंधे पे रख लिए, नकेल पकड़ी। आप कैसरो किसरा की हुकूमत में दाखिल हुए,
हुजूम लगा हुआ था, बहुत बड़ा हुजूम। बादशाह देख रहा कि खादम तो आगे हैं, खलीफा कहाँ पे है, खलीफा कहाँ पे है। तो जो वहाँ पे मौजूद सहाबा थे उन्होंने भी नज़रें नीचे कर ली कि ये हज़रत उमर क्या कर रहे हैं, हज़रत उमर क्या कर रहे हैं। हज़रत उमर को तो ऊँट पे होना चाहिए था, आपने तो नकेल पकड़ी हुई है गुलाम को ऊपर बिठा के। आपकी हालत भी नाजुक है, शहीद है मामा शरीफ भी, जुब्बे पे 17 पेमद लगे हुए हैं, चमड़े के रंग बिरंगा कुर्ता है, रंग बिरंगे पेमद लगे हुए हैं। दामाने तवक्कल की ये खूबी है कि उस पर पेमद तो होते हैं मगर धब्बे नहीं होते। हज़रत उमर फारूक दाखिल हुए, कहा जी कहाँ है आपके अमीरुल मोमिनीन, उन्होंने तो गुलाम को भेजा है। एक सहाबी कान में जाकर उसे फरमाने लगे कि जिन्होंने ऊँट की नकेल पकड़ी हुई है यही उमर बिन खत्ताब है। ज़रा ध्यान से, बड़े ध्यान से सहाबी गए, पास जाकर अर्ज़ की, हुजूर आपने ये क्या किया, आप ऊँट पर बैठ के आते, आप कैसे आ गए ऐसे। आप फरमाने लगे तुझे तो पता ना उमर हिसाब किताब का बड़ा पक्का है, मैं ऊँट पे बैठा था, इस खादम ने मेरे ऊँट की नकेल पकड़ी थी, अब इसके बैठने की बारी थी तो नकेल मैंने ही पकड़नी थी। आप गए वहाँ पर जाकर, इतनी आजिज़ी थी आपके। आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक मस्जिद का इमाम जो नमाजें पढ़ाता है, लोगों को अल्लाह की तरफ तलकीन करता है कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, मिंबर पे बैठने वाला एक खतीब जो तरीकत के मुसाफिर है वो भी प्रोटोकॉल मांगते हैं। हमें पीछे क्यों बिठाया, हमारे साथ ये बात क्यों की, हमारे साथ सलाम क्यों ना लिया, हमें चाय क्यों ना पेश की, हमें अंदर क्यों ना लेके गए, हमारे साथ ये। जिनका तर्ज जिंदगी ही सिर्फ ये होना चाहिए कि वो लोगों को जो आजिज़ी सिखाते हैं उस पर खुद भी अमल करें। आधी दुनिया का, आधी दुनिया, कोई छोटा नाम नहीं, आधी दुनिया के हुक्मरान, वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, मगर वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था। रियाया सोती थी, हाकम जागता था। रियाया सोती, ऐसे नहीं बनती रियासत मदीना, हाकम को जागना पड़ता, हाकम को गरीब का दुख अपने सीने में महसूस करना पड़ता है। हाकम के सामने जब कोई गरीब औरत रोए तो हाकम उसका हाथ पकड़ के अपने गिरेबान पे रखे और उसे कहे कि ऐ औरत, जो कुछ कहना है यहीं पर कह ले, जो बोलना है बोल ले, उमर को गालियां देनी है तो गालियां दे ले, कल रोजे महशर अल्लाह के सामने उमर को रुसवा न कर, उमर को हिसाब देना। सारी जिंदगी हजरत उमर दौरे खिलाफत के बाद आप मुस्कुराए नहीं। तबस्सुम और होता है, मुस्कुराना और होता है। आपने कभी सारी जिंदगी क्या क्या नहीं लगाया। सहाबा कहते हैं हजरत उमर से क्या मुस्कुराया करें, आप फरमाते हैं अल्लाह मुझसे पूछेगा कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी तो मुस्कुराता रहा। इस कदर आजिज़ी और इस कदर दलेर थे, आपने 10 साल से ज्यादा हुकूमत की है। और काफिर आज मानते हैं कि अगर 6 महीने और उमर हुकूमत कर जाते तो पूरी दुनिया में कोई काफिर ना बचता। 50 से 60 मुल्क ऐसे हैं जिनके अंदर हजरत उमर का कानून चल रहा है, उमर ला, उमर का कानून। ये गवर्नर हजरत उमर ने बनाए, फौज सिपाही हजरत उमर ने बनाई, सड़कें हजरत उमर ने, काजी हजरत उमर ने, जितनी भी हुकूमत, जमहूरियत, लीडर को चुनना, रियाया, नाबालग से लेके बालग तक जो मुआवजा यूरोप देता है, ये सारा हजरत उमर का इजाद किया। हजरत उमर को अल्लाह ताला ने बहुत वुसअत दी थी। इस्लाम की जितनी फतूहात हजरत उमर के दौर में हुई हैं, इतनी फतूहात किसी और के दौर में नहीं हुई। हजरत उमर आजिज़ी बड़ी रखते थे, लेकिन आपका रौब भी बड़ा था और जान भी बड़ी थी, दलेर भी बड़े थे। आपके दौरे खिलाफत के अंदर सिवाय सैयदुस सादात मौला कायनात मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजह के अलावा कोई बंदा भी आपकी दौरे हुकूमत में आपकी नशिस्त पर बैठ के हुक्म सादर नहीं कर सकता था, सिवाय मौला अली के। सिवाय हजरत अली के कोई दूसरा बंदा आपकी खिदमत में खड़े होकर फतवा नहीं दे सकता। हजरत उमर का अदल और इंसाफ इतना पक्का था, इतना पक्का था कि आपने वो अदल अपने घर से शुरू किया, अपने घर से। सारी ज़िंदगी सहाबा से मोहब्बत की, सारी ज़िंदगी अहले बैत से मोहब्बत की, अहले बैत से मोहब्बत करने का तरीका भी सिखाया। हज़रत इमाम हसन और हुसैन जब पूछते, बात करते ना, ये तो मेरे बाबा का मिंबर है, उमर आप क्यों बैठे हुए? तो वो जैसे हुजूर ने किया था, मिंबर छोड़ के गए, हज़रत इमाम हसन हुसैन को पास लिया, मिंबर पे बिठाया और अर्ज़ की कि हसन, ये मिंबर भी आपका, ये खादम भी आपका, और इस पर जो दाढ़ी के इज्जत वाले बाल है ना जी, ये भी आपके नाना के। उमर कौन है? उमर तो ऊँट चलाने वाले बाप का पुत्र है, उनसे तो 10 ऊँट नहीं संभालने जाते।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी बात कर, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान सहाबी रसूल गुज़रे हैं और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दारों में से राज़दार हैं। हज़रत उमर फ़ारूक जब अमीरुल मोमिनीन बने 62 साल उम्र गुज़र गई, 63वां साल लगा हुआ था, तो ये हुज़ैफ़ा बिन यमान के घर गए, जाके दस्तक दी। रात का पहर था, रात की तारीखी थी, तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने उठ के दरवाज़ा खोला, आगे देखा कि अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत हुज़ैफ़ा परेशान हुए, हैरान हुए, अर्ज़ की कि हुज़ूर आप मेरे दरवाज़े पे क्यों आए? तो हज़रत उमर फरमाने लगे, मैं अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया। हुज़ैफ़ा मुझे तुमसे कोई बात करनी, आखिरी बात बता रहा हूँ, देखिए हुज़ूर से किस कदर मोहब्बत है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तशरीफ़ रखिए। हज़रत उमर फरमाने लगे कि आज हुज़ैफ़ा मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकला हूँ। हुज़ैफ़ा आप नबी के राज़दारों में से राज़दार हैं, आपको मदीने में जो मुनाफ़िक हैं उनकी ख़बर है। हुज़ूर ने आपको उनके नाम बताए हुए हैं कि जो मदीने में मुशरिकीन हैं, मुनाफिकीन हैं, जिन्होंने मुसलमानों का रंग बनाया हुआ है, आप उन्हें भी जानते हैं। तो आपसे एक बात करनी थी। आपको पता है ना उमर ने सारी ज़िंदगी झूठ नहीं बोला। कहाँ, हाँ मुझे पता है उमर, आप बात करें। आपके तकवे का यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। हज़रत उमर फरमाने लगे कि हुज़ैफ़ा आपसे एक बात पूछनी है। आज मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकला हूँ तो मेरे पाक नबी के पाक सुहाबा कह रहे थे कि उमर बड़ा नेक है, उमर बड़ा नेक है, बड़ा तकवे वाला दलेर है। तो आप फरमाते हैं मैं सुन के अपने घर गया हूँ, मैंने अपने बीवी बच्चों से पूछा है कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो आप फरमाते हैं मेरी बीवी बच्चे भी मुझसे राज़ी हैं। तो आप फरमाने लगे हुज़ैफ़ा फल पक गया है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, जाने का वक़्त आ गया है। हुज़ैफ़ा आप नबी के राज़दारों में से राज़दार हैं। हुज़ैफ़ा हुज़ूर ने आपको जो मदीने में मुनाफ़िक हैं उनके नाम बताए हैं। मैंने हुकूमत संभाली है, फ़ुरात के दरिया पर किनारे पर जो कुत्ता भी अगर मर जाए उसकी ज़िम्मेदारी तक मैंने उठाई है। शेर और हिरन इकट्ठे चरते थे मेरी हुकूमत में। वक़्त नेड़े आ गया है, फल पक गया है, जाने का वक़्त हुआ चाहता है। हुज़ैफ़ा आपसे एक बात पूछनी है। पाक नबी के पाक सुहाबा भी मुझसे राज़ी हैं, उम्महातुल मोमिनीन नबी की बीवियां हमारी माएँ भी मुझसे राज़ी हैं, मेरे बीवी बच्चे भी मुझसे राज़ी हैं, मेरी जो खलीफा हूँ, मेरी जो तमाम उम्मत की जिनकी सरबराही कर रहा हूँ वो भी मुझसे राज़ी हैं। आपसे ये बात पूछनी है, आप मुझे ये बताएं कि जिनके नाम, जिन मुनाफिकों के नाम हुजूर ने आपको बताए हैं, क्या उन नामों में उमर का नाम तो नहीं आता? क्या उन नामों के अंदर उमर का नाम नहीं आता? उमर का नाम तो नहीं आता। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान आप फरमाते हैं मैं अपने बाप के मरने पे इतना नहीं रोया था जितना उमर की सवाल पे रोया मैं। आप फरमाते हैं उमर कैसी बातें करते हैं आप? अरे मैंने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके राज़ों में ये राज सुना है कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे उमर के अंदर नबूवत के सारे गुण पाए जाते हैं। मैंने तो ये राज सुना है कि हुजूर ने फरमाया मेरे उमर की ये शान है कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान वो रास्ता बदल जाता है। अर्ज़ की हुजूर मैंने तो हुजूर से ये राज सुना है कि उमर जो बोलता है हक बोलता है, और उमर की बात अल्लाह को इतनी पसंद आती है अल्लाह उसको कुरान बना देता है। हुजूर आप क्या बात करते, आप क्यों गुनहगार करते? इस कदर आपके अंदर आजिज़ी थी, इस कदर तकवा और परहेजगारी थी। आप सारी जिंदगी कभी अकड़ के नहीं जिए। आप ज़मीन पे सोते थे एक ईंट का टेला लेके, सारी ज़िंदगी ज़मीन पे रहे, पेमद लगे कपड़े पहने, अच्छा खाना नहीं खाया, 2 वक़्त की एक दिन इकट्ठी रोटी नहीं खाई। आधी दुनिया के हुक्मरान है भाई, आधी दुनिया के। और हालत ये है कि मदीने की गली का कोई भी बंदा पकड़ के पूछ सकता हाँ भाई उमर किधर? हज़रत उमर ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए, खुतबा देने के लिए आ रहे थे, लेट हो गए 4-5 मिनट। सुहाबा खड़े हो गए, कहा उमर इतनी देर क्यों करते, इतनी देर से क्यों आते हो? हज़रत उमर रो पड़े। आप फरमाने लगे मेरे पास एक ही कुर्ता है, उसे धो के सुखाने में थोड़ा वक़्त लग गया था इसलिए देर हो गई। वक़्त के बादशाह, वक़्त के हाकम है, लेकिन आजिज़ी के बंबर।
आजिज़ी इतनी है, कुर्बान जाए खुदा की कसम, कोई बंदा शान में गुस्ताखी कर भी देता तो आप ये ना कहते कि मैं अमीरुल मोमिनीन, मैं बादशाह, मैं उम्मत का सरबराह। आप फरमाते तू मेरे नबी के नबी का गुलाम है तो मैं तेरा गुलाम। उमर की क्या औकात? उमर कौन है? उमर से तो 10 ऊँट नहीं संभाले जाते। हज़रत उमर कभी इससे आगे नहीं गए। हज़रत उमर ने कभी अपनी शानें अपने मुंह से बयान की। हज़रत उमर के यौम पर पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा है कि छुट्टी देनी चाहिए। 26 से लेके 28 और 29 तक आपकी शहादत के अय्याम मिलते हैं। यकम मुहर्रम से पहले आपकी शहादत हुई 63 साल की उम्र में। आप नमाज की हालत में जमात करवा रहे थे, आपको खंजर लगा, आपको शहीद किया गया। 3 दिन आप ज़ख्मी रहे। उसके बाद आप ज़हरी दुनिया से विसाल फरमा गए और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुन अलैहा से इजाज़त तलब की अपने बेटे को भेज के कि अगर आप इजाज़त दें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जगह मिल जाए। आज गुंबद हज़रा के नीचे 3 कब्रें हैं। एक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, दूसरी सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की कब्र है और हुज़ूर के साथ तीसरी कब्र हज़रत सैयदुना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र है। हज़रत उमर फ़ारूक के अय्याम हैं आपकी शहादत के, उनको ज़रूर पढ़ें। आपकी आजिज़ी को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें, आपकी इंकसारी को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले, एक लैंड क्रूज़र के मालिक नहीं, 10-20 करोड़ की कोठी के मालिक नहीं, 15-20 40-50 करोड़ के मालिक नहीं, आधी दुनिया के हुक्मरान, आधी दुनिया के हुक्मरान। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो आजिज़ी के पैगाम देते हैं माशाल्लाह सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल होने चाहिए। आज जो मिंबर पे बैठ के मोहब्बत की आजिज़ी की बातें करते हैं, प्रोटोकॉल होने चाहिए। मेरी दरख्वास्त है उम्मत मुसलमा से कि अपने मिजाजों को बदलें, हुजूर के सुहाबा से सबक सीखें। हम लोग 11वीं बड़े शौक़ से पकाते हैं, नाराज़ ना होइएगा इस बात से। हम लोग 11वीं बड़े शौक़ से पकाते हैं और पकाते रहेंगे। लेकिन सरकार गौस पाक का दर्जा अपनी जगह पे और सुहाबा इकराम का दर्जा अपनी जगह पे। सरकार गौस पाक तक जो दीन पहुंचा है ना, उसमें सुहाबा इकराम का खून शामिल है। जैसे हम सरकार गौस पाक के अय्याम को मनाते हैं, इसी तरह हम पर वाजिब है कि हम सुहाबा इकराम के अय्याम को भी मनाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हज़रत उमर के इखलाक का नूर अता फरमाए, हज़रत उमर जैसी आजिज़ी नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी आज की बज़म को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उमर दरूद व सलाम में गुजरे। सुन्नत अदा